हम लोग एक नए वीडियो में फिर से आ चुके हैं। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो टॉपिक बाकी लग गया था। ठीक ना, एक मूत्र की बनावट और एक पौधों में पादप में उत्सर्जन। ठीक है, तो इस दोनों टॉपिक को हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मूत्र की बनावट में क्या होता है, देखिए कोई व्यक्ति अपने 24 घंटे में वो 80 से 100 ग्राम प्रोटीन लेता है। कितना जी? 80 से 100 ग्राम। यहाँ पे हम लिख देते हैं अभी 80 से 100 ग्राम क्या लेता है जी? प्रोटीन। 80 से 100 ग्राम तक प्रोटीन लेते हैं, तो उसके जो टॉयलेट होगा उसमें क्या क्या होगा, ठीक है, इसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए अगर 80 से 100 ग्राम अगर ये प्रोटीन लेंगे ना, तो सबसे पहली बात की इसके टॉयलेट में 90% क्या होगा जी? जल होगा। 90% क्या होगा जी? जल होगा। ठीक है, 90% जल हो गया। 96% जल होता है। कितना? 96%। तो बच गया कितना जी? 4%। 4% क्या होता है जी? ये कुछ ठोस पदार्थ होते हैं। अब ये ठोस पदार्थ में क्या होते हैं? 4% ठोस पदार्थ में क्या होते हैं? तो 2% होता है आपका यूरिया। 2% क्या होता है जी? यूरिया होता है। और बच गया 2%। ये 2% कुछ अन्य पदार्थ भी होते हैं। ठीक है, तो हम लोग को यही पढ़ना था। मूत्र की बनावट में इतना ही था। ठीक है, इसको आप लोग लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। ये ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, इतने 2-4 लाइन का था, सोचे बता दिया आप लोगों को। ठीक है, इसको आप लोग लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, ये आपका काम है। देखिए जो अब आते हैं पादप में उत्सर्जन। ठीक है, देखिए पादप में उत्सर्जन कैसे होता है। देखिए जो पेड़ पौधे हैं ना, वो भी उत्सर्जित करते हैं कुछ ना कुछ। हम लोग ह्यूमन है, हम लोग मानव है, तो मानव में इतना चीज तो उत्सर्जन हो रहा था, अभी आपको पढ़ाए थे पिछली वीडियो में। लेकिन जो पादप पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ उत्सर्जन होता है। तो वो कैसे करते हैं? देखिए पहली बात, जो उत्सर्जन करते हैं ना, ऑक्सीजन निकालते हैं ना पेड़ पौधे, ऑक्सीजन निकालते हैं पेड़ पौधे। तो जब वो ऑक्सीजन निकालते हैं तो वो अपने रंध्र या फिर वात रंध्रों के द्वारा वो ऑक्सीजन को बाहर डिफ्यूज करते हैं। ठीक है, और बात रह गया, कुछ वैसे भी पेड़ पौधे होते हैं जो कुछ लिक्विड मतलब तरल पदार्थ भी वो सीक्रेट करते हैं या फिर मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे पेड़, आप गोंद का पेड़ देखे होंगे, वो गोंद निकालता है, वैसे ही टैनिन होता है। देखिए पादप में क्या होता है जी? पादप में उत्सर्जन। यहाँ पे पादप में उत्सर्जन, पादप में उत्सर्जन। इसमें पहला चीज क्या निकलता है? गोंद। इसमें क्या निकलता है जी? गोंद निकलता है, टेनिन निकलता है, टेनिन निकलता है, और क्या जी? रेजिन निकलता है। गोंद, टेनिन, रेजिन। अच्छा, ये सब कहां से निकलते हैं? वृक्ष के छाल से निकलेंगे। इसका जब छालवा कटेगा ना वृक्ष का, तो वहां से ये सब निकल सकते हैं, या फिर उसके पत्ती से भी निकलते हैं ये सब चीजें। ठीक है, एक चीज आप और ध्यान दिए होंगे, कभी आप बरगद के पेड़ के पत्ती तोड़े हैं, व्हाइट दूध निकलता है। ठीक है, कनेर फूल की पत्ती कभी तोड़े हैं, व्हाइट दूध निकलते हैं। वो क्या होता है? वो दूध नहीं होता है। हाँ, आपको बताते हैं क्या होता है। वो कनेर, देखिए कनेर जब आप तोड़ते हैं ना, तो उसमें से जो निकलता है व्हाइट, उसको बोलते हैं लैटेक्स। उसका क्या बोलते हैं जी? उसको बोलते हैं लैटेक्स। लैटेक्स उसको बोलते हैं हम लोग लैटेक्स। ठीक है, तो वो लैटेक्स होता है, वो दूध नहीं होता। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? हीमोडायलिसिस। ठीक है, हीमोडायलिसिस देख ले। देखिए होता क्या है ना, कभी कभी किसी रोग के कारण या कुछ मतलब प्रॉब्लम के कारण हमारा वृक्क जो होता है, किडनी जो होता है, कार्य करना बंद कर देता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देगा, तो वहां पे प्रोटीन, ग्लूकोज और यूरिया जितना भी मतलब चीज होता है, उसका फिल्ट्रेशन नहीं होगा। जब फिल्ट्रेशन नहीं हो तो आके वो डायरेक्ट वैसे ही स्टोर हो जाएगा। जब स्टोर होगा तो डायरेक्ट जब स्टोर होगा ना, वो जहरीला हो जाएगा, बहुत ज्यादा जहरीला हो जाएगा। उससे रोगी की मृत्यु तक हो सकती है, इतना जहरीला हो सकता है वो। ठीक है, तो उसीलिए एक मशीन बनाया गया है, उसको डायलिसिस मशीन कहते हैं। ठीक है, वो मशीन क्या करता है जी? तो एक आर्टिफिशियल ब्रिक है। ठीक है, क्या है जी? आर्टिफिशियल ब्रिक है। जो हमारा ब्रिक खराब हो गया, तो उसके द्वारा, वो मशीन के द्वारा वो ब्रिक का काम करेगा। ठीक है, मतलब ह्यूमन मेड है, हम लोग बनाए हैं हाथों से, इसलिए उसको आर्टिफिशियल ब्रिक हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है ना कि जिस रोगी या फिर व्यक्ति का ब्रिक क्षतिग्रस्त या खराब रहता है, उसकी एक धमनी से क्या होता है जी? इस धमनी से एक सुई के द्वारा उसके नस में लगा के निकाल ले जाता है, सारा ब्लड उसका निकाल लिया जाता है। उस ब्लड को हीमोडायलिसिस मशीन में डाल दिया जाता है। वहां पे एक टंकी लगी होती है, इसे डायलाइजर कहते हैं। वहां पे एक टंकी लगी होती है, जिसको हम लोग डायलाइजर कहते हैं। और डायलाइजर में डायलिसिस नामक एक फ्लूइड होता है। क्या होता है जी? डायलिसिस नामक, देखिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे कहाँ जाएगा? ये टंकी में जाएगा। एक क्या लगी होती है जी? टंकी लगी होती है। कहाँ लगी रहती है टंकियां? एक डाई ये कहाँ लगा रहता है? टंकी कहाँ लगे रहते हैं जी? डायलिसिस
गूगल हो। देखिए जो ये टंकी लगा होता है ना, इसको बोलते हैं डायलाइजर, ठीक है। टंकी को क्या बोलते हैं, टंकी को बोलते हैं डायलाइजर, ठीक है, डायलाइजर, टंकी को बोलते हैं डायलाइजर। टंकिया में एक फ्लूइड होता है, टंकिया में क्या होता है जी, फ्लूइड होता है, इसको बोलते हैं फ्लूइड का डायलिसिस फ्लूइड, डायलिसिस फ्लूइड, इसको टंकिया को बोलते हैं डायलिसिस फ्लूइड, ठीक है। टंकिया में जो फ्लूइड आता है उसको बोल देते हैं डायलिसिस फ्लूइड, ठीक है। अब देखिए जितना भी खून निकाला गया था ये आया था डायलाइजर में था डायलिसिस फ्लूइड। डायलिसिस फ्लूइड जो था ना, उस खून को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आएगा। कितना पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पे लेके आ जाएगा, मतलब बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर घटा दिया जाएगा। इससे हुआ क्या ना, ब्लड जमने लगेगा, यही ना सोच रहे हैं। लेकिन जमने नहीं दिया जाता है ब्लड को, एक विशेष प्रकार का उसमें केमिकल एंटीकोगुलेंट उसको बोलते हैं, जो मतलब ब्लड को जमने से रोकता है। आपको मतलब ये जानना चाहिए कि जो हमारे ब्लड घर होते हैं, मतलब जहां से हम लोग रक्त खरीदते हैं, वहां पे रक्त कैसे स्टोर किए जाते हैं, उसमें एंटीकोगुलेंट मिलाया जाता है, ताकि जो ब्लड है वो जमे नहीं, जमना उसका प्रारंभ ना हो जाए, इसलिए उसमें एंटीकोगुलेंट मिलाते हैं। वही काम सेम यहाँ पे भी होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ब्लड जम जाएगा ना जी, इसलिए उसमें एंटीकोगुलेंट मिलाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि ब्लड जमता नहीं है, ब्लड जमेगा नहीं। उसके बाद से ब्लड का हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं, नाइट्रेशन करते हैं नाइट्रोजन गैस के द्वारा, और उसको फिल्ट्रेट करके फिर से हम उसको एक मतलब फ्रेश ब्लड बना देते हैं। जितना भी उसमें था यूरिया अमोनिया, उसको हम लोग फिल्ट्रेट कर लेते हैं। फिल्ट्रेट करने के बाद उसको हम लोग फिर डायलाइजर की मशीन के आगे उसको एक पंप के द्वारा भेजते हैं, वहां पे कुछ मशीनें लगी होती हैं। उसके बाद से वो फिर जो धमनी से निकाले थे, एक फिर अन्य सुई के द्वारा उसको कनेक्ट करके अब हम लोग धमनी से निकाल के इसको सीरा में भेज देते हैं, धमनी से निकाल के सीरा में भेज देते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो ब्रिक हमारा खराब हुआ था, उस ब्रिक का काम एक हम लोग मशीन के द्वारा कराएंगे, जिस मशीन को हम लोग आर्टिफिशियल किडनी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें ये डायलाइजर, डायलिसिस फ्लूइड या डायलिसिस मशीन वगैरह सब चीजें होती हैं। इसमें एंटीकोगुलेंट के कारण ब्लड को जमने नहीं दिया जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, ठीक है। इस सारी प्रोसेस को हम लोग हीमोडायलिसिस कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आता है तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, अगर उससे भी समझ में आता है तो कमेंट करिए, ठीक है। देखिए हम लोग क्लास 10वीं का बैच हम लोग स्टार्ट करके पूरा फुल सिलेबस ऑल सब्जेक्ट के साथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए हम लोग बहुत ही मन से पढ़ाते हैं आपको। अगर आपको इस वीडियो को देखने से थोड़ा सा भी आपको नॉलेज अगर मिला हो, ठीक है, अगर आपको लगता हो कि नहीं ये वीडियो मेरे लिए यूजफुल था, तो आप अपना प्यार जाहिर करिए इस प्रकार से, एक लाइक और सब्सक्राइब करके, ठीक है। इससे हम लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को अच्छा लगता है वीडियो। थैंक यू।